10 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। जो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है उसमें ए और बी की किन वैल्यूज़ के लिए इस पेयर के इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, पहले हम इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, माइनस उस साइड ले आएंगे। एंड सेकेंड इक्वेशन a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई एंड माइनस ये पूरी टर्म जो है उस साइड जाएगी तो माइनस हो जाएगी, हम ब्रैकेट में लिखेंगे 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये पूरी टर्म क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या चेक करना है, इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो हमें क्या रिलेशन पता है, इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए क्या रिलेशन होता है। वी नो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशंस की। हैज इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर ये रिलेशन होगा हमारे पास तो क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो हम क्या करेंगे, इन रेशोज में a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो a1 इज 2 अपॉन a2 हमारे पास क्या है, a माइनस बी इज इक्वल्स टू b1 इज प्लस 3, b2 is a plus b is equals to c1 is minus 7 and c2 is minus of 3a plus b minus 2। अब देखिए फ्रेंड्स, ये रेशो भी इस रेशो के इक्वल है और ये रेशो भी इस रेशो के इक्वल है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस बी। ये रेशो इस रेशो के इक्वल्स होगा एंड 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू ये रेशो इस रेशो के भी इक्वल होगा, माइनस 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। ये माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमें a और b की वैल्यूज मिल जाएंगी। पहले हम इस रिलेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 3 इंटू ए माइनस बी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। देखिए a की वैल्यूज इस साइड ले आएंगे, b की वैल्यू इस साइड ले जाएंगे, तो 3a माइनस 2a हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2b प्लस 3b। देखिए हम 2a को उस साइड ले गए तो क्या हो जाएगा, 3a माइनस 2a, और 2b को हम 2b के साथ हम 3b को ले जाएंगे तो 3b उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 3a माइनस 2a क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 3b एंड 2b 5b। तो हमें क्या वैल्यू मिली, a इज इक्वल्स टू 5b। ठीक है, और एक इक्वेशन हम यहाँ से फाइंड करेंगे, तो 2 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7 इंटू a माइनस बी, 7 इंटू a माइनस बी। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 6a प्लस 2b, 2 3 6a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल्स टू 7a माइनस 7b। 7 की हम a और b दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको क्या सॉल्व, यहाँ से सॉल्व करेंगे हम, a की वैल्यूज एक साइड करेंगे a और b की, और कांस्टेंट एक साइड ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 7a माइनस 7b और माइनस 6a, ये 6a उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस 2b और ये माइनस 4 बच जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस 4। कांस्टेंट हमने एक साइड कर लिया और वेरिएबल्स की वैल्यू एक साइड कर ली। तो 7a माइनस 6a क्या बचेगा, a माइनस माइनस 7b एंड माइनस 2b कितना हो जाएगा, ये माइनस 9b इक्वल्स टू माइनस 4। ये रिलेशन हमें मिला। अब हम a की वैल्यू 5b इस रिलेशन में पुट कर देंगे।
नाउ पुटिंग a is equals to 5b in a minus 9b is equals to minus 4, we get a की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं 5b, तो 5b इज इक्वल माइनस ये 9b इज इक्वल्स टू माइनस 4 और माइनस 9b प्लस 5b क्या बचेगा यहाँ पर माइनस 4b इज इक्वल्स टू माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड b इज इक्वल्स टू ये 4 उस साइड डिवाइड में आ जाएगा 4/4, 4 1 जा 4, तो यहाँ से हमें b की वैल्यू क्या मिली 1, और जब b की वैल्यू हमें 1 मिल गई, b की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे a इज इक्वल्स टू 5b में। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे, पुटिंग b इज इक्वल्स टू 1 इन a इज इक्वल्स टू 5b, तो एक a इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1, a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 5, तो हमें क्या फाइंड करना था a और b की वैल्यूज फाइंड करनी थी। तो हम इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, हैंस a इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है फ्रेंड्स, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन। जो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है उसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, और किसके लिए, नो सोल्यूशन के लिए, अगर दिस पेयर हैज नो सोल्यूशन। तो फ्रेंड्स फॉर नो सोल्यूशन, फॉर नो सोल्यूशन वी हैव द रिलेशन हमारे पास नो सोल्यूशन के लिए क्या रिलेशन है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। सो द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस have no solution if, जो गिवन सिस्टम है उसका नो सोल्यूशन होगा अगर ये रेशोज सेटिस्फाई होते हों। तो हम क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को वैल्यूज पुट करेंगे। a1 इज 3/a2 इज 2k-1 इज इक्वल्स टू b1 की जगह हम क्या लिखेंगे 1, b1 इज 1/b2 इज k-1 इज इक्वल्स टू c1 इज 1, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, उस साइड जाके माइनस आ जाएगा और ये वैल्यू भी माइनस आएगी, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं। एंड c2 इज 2k+1, c2 इज 2k+1 और ये होगा नॉट इक्वल्स टू। तो जो गिवन सिस्टम है इक्वेशंस का, हमारे पास जो गिवन इक्वेशंस हैं उनका नो सोल्यूशन होगा अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हों। तो हमने a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के रेशोज में इनकी वैल्यूज पुट कर ली हैं। अब फ्रेंड्स नाउ दिस रेशो इज इक्वल्स टू दिस रेशो 3/2k-1 इज इक्वल्स टू 1/k-1। तो यहाँ से हम सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 3 × k-1 इज इक्वल्स टू 2k-1 × 1 एज इट इज आ जाएगा 2k-1। तो 3k-3 अंदर 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल्स टू 2k-1। अब 2k उस साइड ले आएंगे हम, तो 3k-2k इज इक्वल्स टू -1 एंड प्लस ये 3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3k-2k k इज इक्वल्स टू 3-1 तो 2। फ्रेंड्स k की वैल्यू हमें क्या मिली 2। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से भी हम सॉल्व करके देख लेंगे। 1/k-1 नॉट इक्वल्स टू 1/2k+1। तो हम k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/2 - 1, तो क्या आएगा 2 - 1 तो 1/1 और यहाँ से क्या 2 × 2 + 1, यहाँ पर k की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आएगा 2 × 2 = 4 + 1 ये क्या आ जाएगा 5, तो 1/5। तो ये दोनों रिलेशंस नॉट इक्वल्स टू आ रहे हैं, तो ये वेरीफाई हो रहा है। नो सोल्यूशन के लिए a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। देखिए c1/c2 क्या आ रहा है हमारा 1/5, तो ये नॉट इक्वल्स टू आ रहा है, तो k की वैल्यू क्या होगी 2, ये इसका आंसर हो जाएगा।